अच्छा ज़ैन साहब, वैसे कुदरती आफ़ात जो हैं उनसे बंदा इनकार तो नहीं कर सकता। दुनिया में कभी भी किसी भी कोने में कोई भी आफ़त आ सकती है कुदरती तौर पे। तो जैसे अब ज़लज़ले आते हैं और सैलाब, तो अभी रिसेंटली हमने फेस किया है सैलाब को। उसमें तो भी आपने ज़िक्र किया कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा मज़बूत होना चाहिए। लेकिन जहाँ ज़लज़ले आते हैं वहाँ पे आपकी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। मैंने देखा है, मैंने आउट ऑफ कंट्रीज़ में देखा है कि वो लचक रही होती है लेकिन वो गिर नहीं रही होती। तो पाकिस्तान में इस तरह के कुछ प्रैक्टिसेस हैं कि आप जितनी मर्ज़ी स्टोरीज़ कर लें, या चले कम भी स्टोरीज़ हैं तो हमारी बचत हो जाए इस आफ़त से? जी, जी, बिल्कुल ऐसी है। जब भी कोई बिल्डिंग डिज़ाइन की जाती है, असूली तौर पे मैं ये कहता हूँ कि कभी कोई जो बिल्डिंग बने बल्कि ना, नाज़रीन को चाहे सॉरी टू से ये भी बताएँ कि आप ये लाज़मी करें। मतलब हाँ ये जी, वही इसमें कितनी ज़रूरी है। कॉस्ट आती है? तो हाँ। इससे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम चाहे अपना छोटा घर बना रहे हैं या बड़ा घर बना रहे हैं, चाहे कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना रही हैं, हुँ, सब लोगों को चाहिए, मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ कि अपने घरों को बनाने से पहले ज़रूरी है कि आप उसको डिज़ाइन करवाएँ आप। ठीक है। आपकी डिज़ाइनिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप अगर एक 5 मरले का घर उसको करोड़ रुपए लगाना चाह रहे हैं, हुँ, तो आपकी इसकी डिज़ाइनिंग होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। क्योंकि आपका अगर 1 करोड़ रुपए लग रहा है ना, तो डिज़ाइनिंग के ऊपर अगर लाख रुपए लग रहे हैं ना, तो आप 1 लाख रुपए लगा के हाँ, उसकी वो कुछ स्पेस ज़्यादा नहीं कैलकुलेशन, है, कुछ चीज़ें ज़्यादा वगैरह नहीं बहुत है। अच्छी तरीके से हाँ, करवा लें। हाँ। क्योंकि डिज़ाइन जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, आपकी स्पेसेस की डिवीज़न बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। कल को आपको ये अफ़सोस ना हो कि यार ये मेरा रूम छोटा रह गया, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर ले तो मेरी आसानी ले। हाँ, ये इस किचन चीज़ में को थोड़ा-सा पहले से यहाँ सोचना हो है। जाता है, ऐसा हो जाता तो हाँ, अच्छा तो होता। जनरली हम इन चीज़ों पर खर्चा नहीं करते। हम किसी का डिज़ाइन देखते हैं, उसकी नीड के मुताबिक बना तो वो उठा के हम बना लेते हैं, हमें अच्छा कल को लगता हमें होता है। प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, ठीक है? जी, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई प्रोफ़ेशनल टीम को कोई हायर कर लें। हायर करें, जिसको चीज़ों के बारे में समझ हो, जो कि आपको प्रॉपर बताए लॉन्ड्री कहाँ आनी है, किचन का साइज़ क्या है, क्या तरीक़ाकार होता है, क्या हाइट रखनी है, विंडो कहाँ आनी है, हर चीज़ का अलग-अलग डिज़ाइन होता है। स्टेयरकेस कैसे बननी है, क्या स्टेप्स की हाइट होती है। जनरली हमारे स्टेयर की स्टेप के इतने-इतने स्टेप बना दिए जाते हैं, जिनकी वजह से अब चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है कि हमें घुटनों के प्रॉब्लम आना शुरू हो हुँ, जाते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसलिए उन चीज़ों को बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि कैसी चीज़ ने कहाँ पे कहाँ-कहाँ आना है। हुँ, हुँ। इसी तरह आपका कारपोर्च है, वो गाड़ी की लेंथ विड्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम कारपोर्च बनाते हैं, पता लगे इसमें गाड़ी नहीं आ रही कल को। हाँ, गाड़ी बहुत आ भी सारी रही है तो गुज़रने का रास्ता ही नहीं बच गुज़रने का रहा। रास्ता नहीं बच रहा, हाँ, बहुत सारी ऐसी जगहों पे ऐसी होती है। हाँ। इसलिए मैं ये एक मशवरा देना चाहूँगा कि ये हमें ना एक प्रॉपर डिज़ाइन की सर्विसेज़ लाज़मी लेनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन, इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी करवाना चाहिए, हुँ, जिसमें हमें पता हो सरिया कहाँ पे है, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे आना चाहिए। हुँ। ये नहीं कि जनरल ठेकेदार है जो आम घर बनाते हैं, वो कहते हैं यार बस मैंने तो सारी उम्र घर बनाए हैं, तो मुझे सब कुछ पता है, मैं बना दूँगा, आप परेशान ना हाँ, हो। बाजी पाइन तुसी तो बस बस मेरे ते भरोसा रखो। हाँ, वो हो जाता है। ये प्रैक्टिस है हमारी। हर हाँ, बंदा ऐसा ये कह होता रहा है कि है। मैं सारी उम्र ही बस घर ही बनाए ना, पर मसला ही नहीं, आप बहुत बड़े-बड़े घर बनाते हैं। हाँ, ये अपने पास कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे खुद ही कर लेंगे। उस चक्कर में क्या आता है? होता क्या है? आपको नुकसान होना शुरू होता है। हुँ, जहाँ पे ज़रूरत है स्टील की वहीं डालना है, ना कि जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ क्यों ज़रूरत हुँ। है? बाज़ एक बीम डाला जाता है, वहाँ पता लगता है 2 सरिये डलने थे, 4 डाले हुए हैं। दा क्यों डाले? वो कहते हैं घर दी मज़बूती वास्ते, हालाँकि ज़रूरत ही नहीं है मज़बूती को, क्या करना उस जगह हाँ, को। हाँ, हाँ, तो अच्छा। इसलिए वो प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है एक ठीक है। प्रोफेशनल्स की टीम की हर जगह पे। इसके बाद आपने वो ज़लज़ले वाली बात की। इसी तरह जस्ट हाई राइज़ कमर्शियल बनाया जिसके अंदर अर्थक्वेक को कंसीडरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें देखा जाता है, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आती है, अच्छा। ज़मीन कैसी है, उसके बाद फाउंडेशन डिज़ाइन की जाती है, उसके बाद सिस्मिक ज़ोन देखा जाता है कि इस एरिया जिसमें बिल्डिंग बनने जा रही है, इसमें अर्थक्वेक किस रेशियो के हिसाब से आते हैं हाँ, और अच्छा। मैक्सिमम किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया हुआ है। उसके बाद भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया जाता है हुँ, हुँ। कि किस लेवल तक अर्थक्वेक बढ़ सकता है यहाँ ये पे। सारी चीज़ें तब देखी ये जाती है जब आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन डिज़ाइन करवा करवा रहे रहे होते होते हैं। हैं। जब आप अच्छा, डिज़ाइन नहीं करवाते तो ज़ाहिर बात है आपको हमें फिर पता ही ज़ाहिर बात है नहीं। इस हाँ, इनका नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये होने के बाद आपने जब एक प्रोफेशनल टीम हायर करनी है, उसका फ़ायदा होगा कि डिज़ाइन के मुताबिक जो चीज़ें डिज़ाइन है उसने उसके अकॉर्डिंग साइड एग्जीक्यूशन भी करनी है। होता है कि हम ठीक है। डिज़ाइन तो करवा लिया, एग्जीक्यूशन आपने एज़ पर डिज़ाइन करवाई नहीं प्रोफेशनल टीम से। आपने बस ठीक है फिर वो पहले ठेकेदार डिज़ाइन पैसा लगाने का फ़ायदा नहीं ना फिर पैसा वो जो लगाने का कोई स्ट्रक्चर फ़ायदा नहीं हुआ। डिज़ाइनिंग पे जो किया। इसलिए अगेन वही बात ये कि आपने पूरी टीम एंगेज करनी है इस काम के लिए। हुँ, आपने प्रॉपर डिज़ाइन कराना है, उसको फिर एग्जीक्यूट एग्ज़ीक्यूट कराने कराना के है। लिए भी करें। ख़ास तौर हाँ, पर जितने भी प्रोजेक्ट करें जिसके ऊपर हमारे एक पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी हर बंदा लगाना चाह रहा होता है। मैं इस चीज़ को बड़ा क्रिटिकल समझता हूँ कि एक बंदा है, वो अपनी सारी ज़िंदगी की इमोशनली भी। बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करता है। हाँ, उसको अपने घर पे पैसा जब लगाना है या करना है, खुद बनवाना है या बना बनाया खरीदना है या कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, उसके डिज़ाइन चीज़ों को सोच समझ के चीज़ों को लेके चलना है। हुँ, नहीं तो हुँ, एक बड़े नुकसान को उनको फेस करना पड़ेगा। सही तो है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि चाहे वो अपना घर बना रहा हो या किसी के लिए भी बना रहा हो, चाहे जितने भी लोगों के लिए, हुँ, कम से कम उसको चाहिए कि वो दूसरों का ख्याल करते हुए चीज़ों को अच्छा यूज़ करें, अच्छा बनाएं, ताकि एक अच्छे अल्फाज में सब लोग याद रखें ठीक है। और ताकि उसका एक ब्रांड बनता है, ताकि कल को वो दोबारा से चीज़ बना के सेल करेगा तो एक अच्छे स्टैंडर्ड ठीक पे है। चली इसमें जाएगी। यही है कि स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए तभी हम ये ज़लज़ले से बच सकते हैं, या फिर इसमें कुछ ख़ास मटेरियल भी यूज़ होता है?
ये भी कुछ नहीं, इसके अंदर खास मटेरियल का तो कोई सच नहीं है। मटेरियल तो हमारे वही स्टील है। इसके डिज़ाइन के अंदर ये देखा जाता है कि इसके अंदर कहाँ पे हमने रेनफोर्समेंट करनी थी, अच्छा फाउंडेशन का डिज़ाइन क्या प्रॉपर होना था, उस चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा ठीक है। कि मतलब है कि डिज़ाइन के मुताबिक अगर फाउंडेशन की जो डेप्थ है उसकी मतलब फुटिंग कौन सी है, रॉफ्ट है, स्टिफ फुटिंग है, कौन सी फुटिंग डिज़ाइन हुई है। उसके बाद जो कॉलम है, कॉलम किस डिज़ाइन पे किए गए हैं। ठीक है। उसमें बिल्डिंग को डिज़ाइन करते वक्त हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके ऊपर डिज़ाइन किया जाता है। उसमें एक अर्थक्वेक का वो भी लोड लगाया जाता है कि अर्थक्वेक के ऊपर जाकर देखा मूव किया जाता है कि अगर इस लेवल का अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग को जब मूव कराते हाँ, हैं हाँ, बिल्कुल। तो क्या उस जगह पे जाके वो बिल्डिंग क्रैक तो नहीं कर जाएगी। ठीक है। तो वो भी इसके अंदर ऑलरेडी मतलब जब डिज़ाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ों को देख लिया जाता है। ठीक हो। तो फ्यूचर को भी इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। तो इसीलिए वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना ये यूज़ किया जाता है कि हमारी फैक्ट जो कुछ चीज़ों की अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो उसको कंसीडर पहले से कर लिया जाए। ठीक। तो इसलिए कहूँगा कि ये सारी चीज़ों को बेहतर है कि डिज़ाइन हर चीज़ का आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, प्लम्बिंग लगा के चीज़ों को करके प्रोफेशनली करें ताकि आपके लिए और आने वाले सब दोस्तों के लिए, हाँ फ्यूचर सबके लिए आसानी पैदा हो। ठीक, शुक्रिया।